आज हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ही इंस्टीट्यूट के कुछ क्वेश्चंस, मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो यहाँ पे एक एकोमोडेशन बिल का इलस्ट्रेशन नंबर 10 है जो हम करेंगे आज। इलस्ट्रेशन 10 ऑफ आईसीआई मॉड्यूल फॉर सितंबर 2025। तो एक्स ड्रॉज ए बिल ऑन वाई, ए बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 30,000 ऑन 1 अप्रैल फॉर 3 मंथ्स। वाई ने एक्सेप्ट किया उसे और एक्स को भेज दिया। एक्स ने उसे डिस्काउंट करा लिया कितने रुपए में, 28,800 में, और एक्स ने इमीडिएटली 9600 वाई को रेमिट कर दिया। तो 9600 वाई को रेमिट किया। यहां पे एक टेबल बना लेते हैं हम, एक्स वाई और टोटल बिल। फर्स्ट टोटल रुपए, अमाउंट कितना आया आफ्टर डिस्काउंटिंग चार्जेस, 28,800। उसमें से 9600 वाई को दे दिया एक्स ने। 28,800 में से एक्स ने कितने रुपए रखे, 19,200। अगर हम इसको रेशियो में निकालेंगे, 2:1 में डिस्काउंटिंग चार्जेस को भी बांट देंगे, क्योंकि 19,200 और 9600 का जो रेशियो है वो है 2:1। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने के हुए, 1200 को 2:1 में बांटा तो 800 और 400 और 800 और 400। तो भैया टोटल फर्स्ट बिल का पेमेंट एक्स ने कितना यूज किया और वाई ने कितना यूज किया, टोटल बिल कितने के हो गए। अब नेक्स्ट, on the due date x being unable to remit the amount due, accept a bill for 42,000 for 3 months which is discounted by y for 40,000 1110, y send 6740 to x। क्योंकि ड्यू डेट पे एक्स पेमेंट नहीं कर पाया तो वापस बिल 2 लिखा गया, कितने का, 42,000 का। तो फिर से बिल 2, अमाउंट कितना आया, 40,110 आया। अच्छा, एक्स ने कितना यूज किया, 20,000 तो पहले का, क्योंकि नए बिल में से 20,000 तो एक्स के पहले की यूज कर लिया, और 6740 वाई ने एक्स को और भेज दी। तो 26740 और बचे हुए वाई ने यूज कर लिया। तो 40,110 में से 26740 हटा लीजिए तो 13,370 रुपीज आपके। फिर से अगर आप डिस्काउंटिंग चार्जेस बांटोगे तो किस रेशियो में बांटोगे, 26740 इज टू 13,370 में, जो कि 2:1 ही होगा। ठीक है, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने के लगे, 42,000 का बिल था, 40,110 रुपीज आए, तो 1890 के डिस्काउंटिंग चार्जेस लगे, 1260 और 630, टोटल 13,370। 14,000 तो वाई ने यूज किए, 26740 प्लस 1260, 28,000 एक्स ने यूज किए, टोटल 42,000 के बिल होगा। ये बिल 1 बिल 2 के डिस्काउंटिंग चार्जेस को हमने बांट दिया। अब जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। तो 1 अप्रैल 2022 को एक्स ने वाई के ऊपर बिल लिखा, तो इन द बुक्स ऑफ 1 अप्रैल 22, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट,
टू वाइज अकाउंट। कितने का बिल था बेटा? बिल है हमारा 30,000 का। नेक्स्ट, ये बिल हमने डिस्काउंट करा लिया 28,800 में। 1 अप्रैल 2022 को बैंक डेबिट कितने रुपए है? 28,800। डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट 1,200 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 30,000। फिर यही बिल का पेमेंट एक्स ने वाई को भेज दिया। वाइज अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश टू डिस्काउंटिंग चार्जेस 9,600। और ये हमने अभी देखा वर्किंग नोट्स में, डिस्काउंटिंग चार्जेस 2:1 में कैसे बांटे, ये समझ में आ गया आपको, है ना? अब 4 अप्रैल को, 1 अप्रैल 22 को बिल लिखा था 3 महीने का ड्यू डेट पे। अब मई, जून और जुलाई, 4 जुलाई को एक्स ने एक नया बिल लिखा फॉर 3 मंथ्स 42,000 का। वाइज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट कितना? 42,000। उसको वाई ने डिस्काउंट करा लिया और उसने कुछ पेमेंट वापस एक्स को भेज दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस, हमारे बुक्स में भी तो अभी हमने बात नहीं की थी, डिस्काउंटिंग चार्जेस तो दोनों भी ईयर करेंगे ना भाई। कितने रुपए भेजे? 6,740। 6,740 प्लस 1,260 डिस्काउंटिंग चार्जेस, तो 6,740 रुपीज आए। 1,260 के डिस्काउंटिंग चार्जेस, 8,000 रुपीज वाई को क्रेडिट कर दिया हमने। अच्छा, वाई का एक लेजर बना लेते हैं हम यहाँ पे। एक एक्स की बुक में वाई का अकाउंट बना रहे हैं अभी हम, ठीक है? सबसे पहले तो फर्स्ट अप्रैल को बाय बिल रिसीवेबल कितने का? 30,000। फिर वाई डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंटिंग चार्जेस, मतलब अब हमें वाई को 20,000 रुपए देने हैं। 30,000 का बिल था, वाई ने बिल एक्सेप्ट किया तो वाई पे करेगा बैंक को। तो हम वाई को 20,000 दे देंगे और बात खत्म, बट पे ही नहीं कर पाए। अब वापस से हमने वाई के ऊपर एक नया, वाई को एक नया बिल एक्सेप्ट करके दे दिया, हमने एक्सेप्ट करके दिया, तो हमने एंट्री की वाई टू बिल्स पेबल। वाई टू बिल्स पेबल कितना हुआ? 42,000। फिर वाई ने हमें पेमेंट करा
बाय बैंक 6740 बाय डिस्काउंटिंग चार्जेस 1260। अब ना सेकंड बिल में वाई ने नेट पेमेंट कितना यूज किया? 14,000। मतलब अब हमें निकाल, हमको लेना है उससे 14,000 सिंपली, क्योंकि 42,000 का बिल किसे पे करना है अब हमें, उसमें से 14,000 किसके हैं? वाई ने यूज कर लिया। तो अब बैलेंस कितना निकलना चाहिए? देखो डेबिट का टोटल आ रहा है 10,000 प्लस 42,000, 52 माइनस 30 माइनस 8,000, 14,000 आ रहा है। देखो अब अगर वाई ड्यू डेट पे अगर हमारे पास पैसे हुए तो वाई से हम 14 लेंगे, 42 माइनस 14, बचे हुए हम मिलाएंगे 28,000 और बिल का पेमेंट कर देंगे। बट ड्यू डेट पे क्या हुआ? ये बिल का पेमेंट ही बिल हो गया डिसऑनर। बिल क्या हो गया? ड्यू डेट मतलब जुलाई से 3 महीने, अगस्त सितंबर अक्टूबर, 7 अक्टूबर के दिन बिल क्या हो गया? यहां पे क्या लिखा है पढ़ लो। बिफोर द मैच्योरिटी एक्स बिकम बैंक करप्ट एंड इज स्टेट पेइंग 50 पैसे इन ए रुपी, 50 पैसे इन ए रुपी मतलब आधे रुपए ही आए। तो यहां पे क्या हो गया? गड़बड़ हो गई यहां पे। तो सबसे पहले तो वो जो पुराना बिल था वो क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, डिसऑनर हो गया ना, टू वाइज अकाउंट। बेटा हम तो ड्रॉवी है ना, अपने एक्स है, तो यहाँ पे बिल्स पेबल टू वाई हो जाएगा। अब हमें देना है वाई को वापस, तो यहाँ पे अब जब बिल डिसऑनर हुआ तो बैंक ने वाई से ले लिया होगा। अब फाइनली मतलब वाई ने उसके 14 तो पे कर दिया, प्लस हमारे 28,000 भी पे कर दिए, प्लस हमारे, तो हमें अब वाई को कितने रुपए देने हैं? 28,000। कितने रुपए देने हैं? बाय बिल्स पेबल 40, एंट्री क्या की मैंने? बिल्स पेबल टू आए, तो वाई के क्रेडिट में 42। अब आप देखो बैलेंस कितना आएगा? डेबिट का टोटल है 52, क्रेडिट का टोटल है 30 प्लस 8,000 प्लस 42,000 माइनस 52, 28,000 का बैलेंस बच रहा है। 28,000 वाई के क्रेडिट में, मतलब वाई को हमें कितने रुपए देने हैं? 28,000 रुपए। कितने रुपए देने हैं? और हम कितने रुपए दे रहे हैं? उसे आधे ही दे रहे हैं। तो वाइज अकाउंट डेबिट 28,000 टू कैश या बैंक 14,000 टू डेफिशिएंसी अकाउंट 14,000। तो वाई को हमने कितने रुपए दे दिए? 28 में से 14 तो पे कर दिए टू कैश या बैंक, टू डेफिशिएंसी अकाउंट। कितने रुपए हो गए? टोटल कितने रुपए हो जाएंगे आपके? और ये वाई का अकाउंट एक्स की बुक्स में क्लोज हो गया। आ रहा है समझ में? अब इन द बुक्स ऑफ वाई, इन द बुक्स ऑफ वाई सबसे पहली एंट्री 1 अप्रैल 2022 को 30,000 का बिल लिखा, तो एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल, फिर 1 अप्रैल 22 को 9,600 रुपीज एक्स ने वाई को दे दिए, और साथ में डिस्काउंटिंग चार्जेस भी बियर करने की बोला। कितने रुपए? 400 रुपए। तो फाइनली एक्स 20,000 हो गया, सॉरी 10,000।
तो एक्स डेबिट है 30, क्रेडिट हो गया 10, मतलब हमें अब उससे 20,000 लेना है। ड्यू डेट पे 10 हम मिलाएंगे और बिल का पे कर देंगे। अब ऐसा हुआ नहीं, एक्स के पास तो पेमेंट ही नहीं है, एक्स के पास तो पेमेंट ही नहीं है। तो 4 जुलाई 2022 को सबसे पहले तो हमने बिल का पेमेंट कर दिया होगा, हमको तो देना ही पड़ा। एक्स ने 20,000 नहीं दिया, अभी भी लेना बाकी है उससे। अब एक्स ने एक नया बिल लिखा 4 जुलाई को ही, लिखा नहीं, हमने उसके ऊपर लिखा और उसने एक्सेप्ट किया। तो हमारे पास बिल आया, बिल रिसीवेबल डेबिट, बिल्स रिसीवेबल टू एक्स, हमें 42,000 रुपीज। क्या हुआ बेटा? बिल्स रिसीवेबल टू एक्स, हमने इस बिल को क्या कराया? डिस्काउंट कराया। बैंक डेबिट 40110, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट कितने थे? 1890 टू बिल रिसीवेबल 42,000, ये बिल हो गया डिस्काउंट। और इसमें से कुछ पैसा प्लस डिस्काउंटिंग चार्जेस जोड़ के हमने एक्स को बोला, ये एक वाउचर बना के दे दिया और पैसे दे दिए। तो एक्स अकाउंट टू कैश और टू डिस्काउंटिंग चार्जेस, ठीक है। कितने दिए थे? 1260,6740 और 8,000। आप यहाँ पे एक्स का एक अकाउंट बना लीजिए। एक्स के अकाउंट में फर्स्ट सबसे पहले तो बिल पेबल लिखा, तो एक्स टू बिल्स पेबल, टू बिल्स पेबल 30,000, ठीक है। फिर 1 अप्रैल को ही एक्स ने हमें पेमेंट दिया, बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू एक्स, तो बाय बैंक 9600 बाय डिस्काउंटिंग चार्जेस 400, तो 30 में से 10,000 आ गए एक तरह से। फिर हमने बिल का पेमेंट कर दिया, ठीक है, अभी भी हमको एक्स से 20,000 लेने। बिल का पेमेंट करने के बाद भी एक्स ने तो नहीं दिया ना, फिर एक्स ने एक नया बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो बाय बिल रिसीवेबल 42,000 का नया बिल लिख दिया, हमने उसको डिस्काउंट करा लिया और एक्स को टू कैश 6740 रुपीज दे दिया, ठीक है। और टू डिस्काउंटिंग चार्जेस 1260, ये 4 जुलाई को हो गया। अभी आपको कितने रुपए देने या लेने हैं? देखो, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 52,000, डेबिट का टोटल आ रहा है 38,000, मतलब नेट आपने सेकंड बिल में कितने रुपए यूज किए? 14,000। देने भी कितने अब? 14,000, मतलब ड्यू डेट पे हम एक्स को 14,000 दे देंगे, वो उसके बचे हुए 28,000 मिला लेगा और हमारा बिल का वो पेमेंट कर देगा। बट ड्यू डेट पे क्या हुआ? भाई ने पेमेंट ही नहीं किया, बैंक हमारे पास आ गया, हमको तो देना ही है, हमने बिल डिस्काउंट कराया था, एक्सेप्ट तो एक्स ने किया था, तो पहले बैंक गया एक्स के पास, फिर आया हमारे पास, तो हमको तो देने पड़ गए। अब हम बोलेंगे एक्स को, भाई तेरे 28,000 भी हम दे रहे हैं, 14 तो चल मेरे हैं 42 में से, वो तो मैं दे देता हूं, 28 भी तेरे दे रहा हूं। तो अभी पहले तो बिल की डिसऑनर की एंट्री करिए, सॉरी टू बैंक, एक्स टू बैंक, हमसे बैंक ने ले लिया पूरे 42,
और हमने एक्स को डेबिट कर दिया भैया। अभी तक तो ये था कि हमें 14 देने थे एक्स को, बट अब हमें 28 लेने हैं एक्स से। तो एक्स टू बैंक, तो हमें टोटल टू एक्स टू बैंक कम कर देंगे, डिसऑनर की एंट्री 42। अब बैलेंस निकालो आप। डेबिट का टोटल है 30 प्लस 6740 प्लस 1260 प्लस 42,000, टोटल 80,000। माइनस क्रेडिट के टोटल को कर दो 9600, 400 और 42,000, बचे 28,000। 28,000 एक्स में डेबिटेड है, मतलब हमको एक्स से लेने, यही हुआ ना? सही है, यहां तक सही चल रहा है। उस भाई ने दिए कितने लेकिन? बैंक डेबिट कितने रुपए है? बचे हुए डूब गए, इंसॉल्वेंट हो गया वो तो। खत्म। एक्स से टोटल 28 लेने थे, उसमें से 14 ही आए और 14,000 बैक डेट हो गए, तो बाय बैंक 14,000 और बाय बैक डेट कितने? 14,000 टोटल बोथ द साइड। बैलेंस हो गया 0। आ रहा है क्या समझ में? सिमिलर क्वेश्चन है अकोमोडेशन बिल के, जो बार बार पूछे गए हैं। उसमें से एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का हमने अभी देखा है, ठीक है। एक और इलस्ट्रेशन है आईसीआई मॉड्यूल में, इलस्ट्रेशन 9, ये भी हम कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? ऑन 1st July 2022 जॉर्ज ड्रीव ए बिल फॉर 1,80,000 फॉर 3 months on हैरी फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन। हैरी एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज, हैरी ने एक्सेप्ट कर लिया बिल को। जॉर्ज हैड परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 1,81,000 फ्रॉम जैक ऑन द सेम डेट। अब यहाँ पे ना अकोमोडेशन किस तरह का है? पैसे नहीं लिए, माल खरीद लिया, और जिससे माल खरीदा उसको वो बिल भेज दिया। जॉर्ज एंडोर्स द हैरीज एक्सेप्टेंस टू जैक इन फुल सेटलमेंट। 181 का माल खरीदा और जैक को जॉर्ज ने हैरी से जो बिल लिया था एक्सेप्ट करवा के वो दे दिया। सबसे पहले तो जॉर्ज और हैरी है, इसने इसको बिल दिया, एक तरह से बिल दिया। हाँ, फिर जॉर्ज ने जैक से खरीदा माल, जैक से गुड्स खरीदा। फर्स्ट स्टेप, गुड्स आया और जॉर्ज ने ये बिल जो हैरी का था वो दे दिया। फिर ऑन 1st सितंबर जैक परचेज गुड्स फॉर 1,90,000 फ्रॉम हैरी। जैक ने क्या किया? गुड्स आया और जैक एंडोर्स द बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम हैरी एंड पेड 9,000 इन फुल सेटलमेंट। जैक ने हैरी को बिल जो हैरी का ही था प्लस 9,000 रुपए पेमेंट कर दिया इन फुल सेटलमेंट। 190 का गुड्स खरीदा और बिल दे दिया प्लस 9,000 और दे दिया। 180 का बिल प्लस 9,000 और दे दिया, ठीक है। हैरी परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 2 लाख फ्रॉम जॉर्ज। हैरी ने फिर वापस क्या किया? जॉर्ज से गुड्स खरीदा और पेमेंट दे दिया। किसको? जॉर्ज को। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हैरी, जॉर्ज एंड जैक। आप बेटा पूरी इस साइकिल को समझो। सबसे पहले माल किसने खरीदा? जॉर्ज ने। जॉर्ज के पास माल आया लेकिन पैसे दिए क्या? पैसे की बात कर रहा हूं, बिल की बात नहीं कर रहा हूं। जॉर्ज ने पैसे नहीं दिए। फिर जैक ने माल खरीदा हैरी से, बट पैसे कैसे दिए? उसने जॉर्ज को माल दे दिया था, तो एक तरह से उसने तो पैसे दे दिए, मतलब जैक की लाइबिलिटी तो बनती नहीं है ना। जैक जो है इसने पहले जॉर्ज को 180 का माल दिया, 181 का,
और हैरी से वापस जो माल खरीदा उसके अगेंस्ट ये बिल दे दिया जो जॉर्ज ने दिया था। मैं सिंपली ये बोल रहा हूं, जैक ने अभी तक कितने रुपए दिए? 181 गुड्स दिया, मतलब माल दे दिया, पैसे दे दिए। वापिस उसने जो माल खरीदा उसके अगेंस्ट एक तरह से वही बिल दे दिया जो जॉर्ज ने दिया था, मतलब उसने इस माल का पेमेंट कर दिया। जैक की तरफ से कुछ भी लाइबिलिटी बाकी नहीं है। फिर एक तरह से हैरी ने भी पैसे दे दिए, जैक को माल दे दिया, पैसे तो आए नहीं ना, पैसे तो 9,000 ही है, तो हैरी की तरफ से भी पैसा चला गया। मतलब अल्टीमेटली जॉर्ज ही एक ऐसा पर्सन है जिसने पैसा नहीं दिया है। तो जॉर्ज ने भी एंड में हैरी को माल दे दिया 2 लाख का, बट माल दिया 2 लाख का, ओरिजिनल बिल था 180 का। हैरी ने माल कितने का लिया? 2 लाख, और जो बिल था वो कितने का था? 180। तो बचे कितने? 20,000, जो जॉर्ज को दे देगा। तो एंड में जॉर्ज को पेमेंट होगा 20,000, और सबके पास माल आ गया और पैसे भी देने नहीं पड़े। सिंपली देखो, जॉर्ज के पास माल आ गया 180 का, जैक के पास भी माल आ गया, और हैरी के पास भी माल आ गया, और पैसे बस एक बार देने पड़े, तो हुआ ना अकोमोडेशन बिल। रेमिटेंस का भी एक तरीका है। रेमिटेंस कैसे हुआ? बस एक बीसी रोटेट हुए लेकिन माल सबके पास आ गया, जॉर्ज से जैक के पास, सॉरी जैक से जॉर्ज के पास, हैरी से जैक के पास, और जॉर्ज से हैरी के पास। माल सबके पास है और पैसे एक ही बार देने पड़े। एक बार जैक ने भी दिए 9,000, एक बार हैरी ने दिए जैक को, जॉर्ज को। एंट्री करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो ऑन 1 जुलाई 2022 जॉर्ज की बुक्स में एंट्री कर लेता है, इन द बुक्स ऑफ, यही करते सबकी एक साथ, इन द बुक्स ऑफ हैरी और इन द बुक्स ऑफ जैक। ठीक है, 1 जुलाई 2022 को जॉर्ज ने एक बिल लिखा हैरी के ऊपर और हैरी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, है ना, तो इसके लिए बिल रिसीवेबल है। कितने रुपए? 1,80,000। सेम डे पे इसके यहां क्या एंट्री होगी? जॉर्ज कितना? यही हुआ। उसके बाद जॉर्ज ने गुड्स खरीदा 1,81,000 फ्रॉम जैक ऑन द सेम डेट, ऑन द सेम डेट जॉर्ज ने गुड्स खरीदा, $1,81,000 का। इसके यहां क्या एंट्री होगी? हैरी की बुक्स में तो कुछ भी नहीं होगा। जॉर्ज टू सेल्स कितना? ठीक है, फिर इसी दिन उसने वो बिल जो आया था हैरी का वो एंडोर्स कर दिया। जैक 181 टू बिल रिसीवेबल, बिल तो कितने का था? इन फुल सेटलमेंट किया, मतलब 1,000 का डिस्काउंट मिला। इससे भी हैरी को कोई लेना देना नहीं है क्या? क्या बेटा? हाँ, दिख नहीं रहा तुमको? हाँ चार्ज। नेक्स्ट 1 जुलाई को इसको पे बिल आ गया, बिल रिसीवेबल डेबिट 180, डिस्काउंट अलाउड डेबिट
टू जॉर्ज 181, ये हो गया खत्म। अब क्या हुआ नेक्स्ट, बिल डिस्काउंट कराने के बाद ऑन 1 सितंबर 2022 जैक परचेज गुड्स 1,90,000 फ्रॉम हैरी एंड जैक एंडोर्स द बिल रिसीव्ड फ्रॉम जॉर्ज टू हैरी पेड 9,000 इन फुल सेटलमेंट। 1 सितंबर 2022 को जैक ने हैरी से, तो 1 सितंबर परचेस डेबिट टू, यस, 1,90,000 का गुड्स खरीदा। तो यहां पे 1 सितंबर को ही इसके यहां एंट्री होगी, जैक टू सेल्स, अच्छा जॉर्ज की बुक्स में कोई एंट्री होगी क्या? सेल की कोई एंट्री नहीं। ये हैरी ने जो ये बिल आया था ना, ये 180 का जो बिल डेबिटेड है, ये सॉरी हैरी को दे दिया। जैक के पास जो बिल आया था 180 का, ये इसने हैरी को दे दिया, और 9,000 भी दे दिया, और इन फुल सेटलमेंट 180 का बिल, 9,000 का कैश और 1,000 का डिस्काउंट। तो हैरी डेबिट 1,90,000 टू बिल रिसीवेबल 180 टू कैश 9,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000। इसके यहाँ क्या आया, बिल रिसीवेबल आया, जैक, मतलब जैक को ना तो देना है ना हैरी को अब लेना है। 9,000 ले लिए। अभी ना हैरी की बुक्स हो गई खत्म, हैरी के आप कोई एंट्री नहीं होगी। अभी अपन आ जाते हैं, पहले तो सॉरी जैक की बुक हो गई खत्म, अब हैरी की बुक्स पे आ जाए। हैरी की बुक में पहली एंट्री हुई थी जॉर्ज टू बिल्स पेबल, जैक टू सेल्स हो गई, उसके बाद वापस बिल आ गया, मतलब बिल रिसीवेबल। अच्छा जो हमने बिल पेबल है हमारी बुक्स में, वही ये बिल रिसीवेबल है, तो उसको एडजस्ट कर देते हैं। बिल्स पेबल डेबिट टू बिल रिसीवेबल, खत्म। उस बिल से ये बिल खत्म हो गया। अब देखो, अभी की तारीख में हैरी की बुक्स में जॉर्ज डेबिटेड है, जॉर्ज की और कोई एंट्री है क्या? जॉर्ज से रुपए लेने 180, मतलब जॉर्ज से हमें रुपए, क्योंकि वो भाई हमारे यहाँ पे माल खरीद चुका है और हम भी किसी को माल दे चुके हैं। हमारे तो 180 का है ना, हमने पैसे लिए क्या? और यहां पे भी आप देखो हैरी क्रेडिटेड है, मतलब जॉर्ज को देने हैं 180, देने हैं। और कोई हैरी की एंट्री है क्या? देखो नहीं है, बिल तो चला गया, बचा हैरी, मतलब हमें हैरी को देने हैं, जॉर्ज की बुक्स में हैरी को देने हैं। ओके, तो अब यहां पे माल खरीद लिया उसने। हैरी ऑन 1 अक्टूबर परचेस 2 लाख फ्रॉम जॉर्ज, गुड्स खरीदे 2 लाख के। कितने के गुड्स खरीदे? 2 लाख के। हो गया काम अपना। कितने रुपए लेने थे जॉर्ज से हमें? 180, और हमने खरीदा कितने का? परचेस डेबिट टू जॉर्ज, कितने का खरीदा? देना कितने हैं, लेना कितने? 180, और माल ले लिया 2 लाख का, बच्चे कितने? 20,000 ही देंगे अब, दे दे। तो 1 अक्टूबर के इसके यहाँ पे भी सेल की एंट्री,
हेरी क्रेडिटेड था, इसके यहाँ 180, अब डेबिट हो जाएगा 2 लाख से, और 20,000 रुपए उसने फाइनल पेमेंट कर दिया होगा। कैश डेबिट टू हैरी, तो बैंक डेबिट टू कितना, और सेम 1/10 को इसके यहां पेमेंट की एंट्री हो जाएगी, जॉस टू बैंक, बीस हजार इसको देने पड़े और 9,000 उसने दिए थे, बस आ रहा है, मतलब जो डिफरेंस है वो दे दो, बात खत्म। तो हो गया ये अकोमोडेशन बिल, हुआ कि नहीं हुआ। ट्यूट का एक और क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 8, इलस्ट्रेशन 8 कर लेते हैं। ये अकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन नहीं है, ये रिन्यूअल ऑफ बिल का प्लस इंसॉल्वेंसी का क्वेश्चन है। रिन्यूअल ऑफ बिल मतलब पे नहीं कर पा रहा है, तो सामने वाला आता है, बोले भैया आप एक काम करो, नया बिल लिख दो, कुछ पेमेंट ले लो, नया बिल लिख दो। रीटा owed 1 lakh to Shriman. On 1st October 21, Rita accepted a bill drawn by Shriman for the amount of 3 months. रीटा को 1 लाख रुपए देने श्रीमन को, और रीटा ने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया श्रीमन का 3 महीने का। श्रीमन ने बिल डिस्काउंट करा लिया 99,000 में। बिफोर द ड्यू डेट रीटा अप्रोच श्रीमन फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल। श्रीमन एग्रीड द कंडीशन दैट 50,000 be paid immediately together with interest on the remaining amount of 12% per annum for 3 months, and for the balance Rita should accept a new bill for at 3 months. These arrangements were carried out, but afterwards Rita became insolvent and 40% of the amount could be recovered from his estate. Easy question है वैसे तो, है ना, जो अभी हमने किया उसके अगेंस्ट तो इजी है। तो श्रीमन की बुक्स में ही एंट्री करनी है बस, इसमें भी इन द बुक्स ऑफ, सबसे पहले तो 1 अक्टूबर 21 को बिल आया, बिल रिसीवेबल टू कितने रुपए, 1 लाख का बिल एक्सेप्ट कर लिया रीटा ने हमारा, और हमें बिल मिल गया श्रीमन को, और हमने 3 अक्टूबर को बैंक डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस ये बिल हमने डिस्काउंट करा लिया बैंक से। ऑन द ड्यू डेट, बिफोर द ड्यू डेट, रीटा इस सिमरन श्रीमन के पास, और उसने बोला कि 50,000 प्लस इंटरेस्ट ले लो और 50,000 का नया बिल लिख दो। तो सबसे पहले तो ड्यू डेट क्या थी हमारी, 1 अक्टूबर को 3 महीने का बिल लिखा था, नवंबर दिसंबर जनवरी, 4 जनवरी मान लेते कि 4 जनवरी के दिन ही आ गई वो, ठीक है। और सबसे पहले तो देखो हमने बैंक को पे कर दिया होगा, और हम किससे लेंगे, रीटा से। कितने रुपए लेंगे पूरे, 1 लाख, और हमसे बैंक ने कितने रुपए ले लिए होंगे, बैंक को हमने दे दिया। अब वापस रीटा हमारी बुक्स में 1 लाख पे आ गई, अरे तो बिल तो पे करना ही पड़ेगा ना, वो बिफोर रिन्यूअल आ गई तो हमने तो बैंक को पे कर दिया होगा, नोटिंग चार्जेस नहीं लगेंगे। तो रीटा से हमको लेना है 1 लाख और बैंक को दे दिया 1 लाख। अब उसने बोला कि मैं 50,000 विद ब्याज दे रही हूं आज, तो बचे 50,000 जो है उस पर 12% के हिसाब से 3 महीने का ब्याज,
कैश अकाउंट डेबिट टू रीटा अकाउंट और टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितने रुपए? इंटरेस्ट है 1500, रीटा से 50,000 मूल आया, 1500 ब्याज आया, टोटल 51,500 रुपीज है। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया? 1 लाख में से 50,000 जो दिए उसने, बचे 50,000 पे 12%, 3 मंथ्स का ब्याज, ठीक है। और बचे हुए के लिए हमने नया बिल लिख दिया। हाँ, बचा हुआ तो ब्याज दे दिया ना उसने। तो उससे क्या करना? बैंक के चार्जेस तो हमको ही बियर करने पड़ेंगे ना, ब्याज तो हमको ही देना पड़ेगा। अगर वो ड्यू डेट पे 1 लाख वो नहीं दे रही है तो भी हम ही देने, वो तो 1,000 रुपया हम उससे एक्स्ट्रा थोड़ी ले सकते हैं। हमने ब्याज ले लिया ना उससे, 50,000 जो वो लेट दे रही है उस पर हमने ब्याज ले लिया उससे। बिल रिसीवेबल टू रीटा। अब क्या हुआ? बट आफ्टरवर्ड्स रीटा बिकम इंसॉल्वेंट एंड 40% ऑफ द अमाउंट कुड बी रिकवर्ड। तो 3 महीने के बाद ये पता चला रीटा क्या हो गई। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी प्लस 3 डेज 7 जनवरी को हम इंसॉल्वेंसी की एंट्री कर देते हैं। सबसे पहले तो बिल डिसऑनर हो गया, तो रीटा टू बिल रिसीवेबल, वापस 50,000 लेने। कितने आए? 40 पैसे इन रुपी, मतलब 50,000 का 40% 20,000 आया, 30,000 का बेड डेट हो गया। बेड डेट डेबिट टू कितना होगा? समझ में आ रहा है क्या? प्रैक्टिकल क्वेश्चन का इलस्ट्रेशन नंबर 3 हम कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जर्नलाइज द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ डॉन। हम किसकी बुक में एंट्री कर रहे हैं? डॉन की बुक्स में। बॉब इन्फॉर्म्स डॉन, मतलब हमें बॉब ने इन्फॉर्म किया। बॉब हमारी कोई पार्टी है, उसने हमें इन्फॉर्म किया दैट रेज एक्सेप्टेंस फॉर 3,000 हैज बीन डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस ऑफ 40, नोटिंग चार्जेस आर 40। बॉब एक्सेप्ट 1,000 कैश एंड द बैलेंस एज बिल एट 3 मंथ्स एट इंटरेस्ट ऑफ 10%। तो यहां पे क्या हुआ? हमने एक रे का बिल जो रे ने एक्सेप्ट कर रखा है वो बॉब को एंडोर्स किया होगा। तो बॉब ने हमें बोला कि यार वो 3,000 का जो रे का बिल आपने दिया था वो क्या हो गया, और 40 रुपए नोटिंग चार्जेस भी लगे। तो भैया वो जो बॉब है वो हमसे पैसे लेगा और हम रे से लेंगे, तो एंट्री क्या होगी? रेस अकाउंट डेबिट। कितने रुपए लेगा हमसे वो? 40। हम भी कितने रुपए लेंगे? ले लेंगे पूरे। बॉब ने 1,000, अब बॉब ने हमसे, बॉब क्योंकि 3,040 मांग रहा है हमसे, तो हमने उसको 1,000 तो कैश दे दिया और एक नया बिल लिख दिया 10% इंटरेस्ट के साथ। द बैलेंस इज बिल एट 3 मंथ्स एट इंटरेस्ट ऑफ 10%। तो बॉब डेबिट 3,040, ठीक है। इंटरेस्ट डेबिट देखो 3,040 माइनस 1,000 तो वो दे रहा है, बचे हुए पे इंटरेस्ट 10%, 3 मंथ्स का कितने रुपए आएगा? 2,040 पे 10% के हिसाब से 3 महीने का ब्याज 51 रुपीज।
कितने रुपए आया? 51 रुपीज ही आया। 51 रुपीज हमें ब्याज भी देना पड़ा। टू कैश 1000 दे दिया और बचा हुआ बिल्स पेबल हो गया 3040 प्लस 51 का ब्याज माइनस 1000 दे दिया 2091। क्या हो गया ये? बिल्स पेबल। आ रहा है क्या समझ में? एक ही कंपाउंड एंट्री कर दी, बोब डेबिट 3040, इंटरेस्ट डेबिट 51, टू कैश और टू बिल्स पेबल। डोंट एक्सेप्ट द रेज फ्रॉम रेज इज एक्सेप्टेंस एट 2 months प्लस इंटरेस्ट। डॉन ने रे की भी एक नई एक्सेप्टेंस ले ली। सॉरी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू रेज अकाउंट। अकाउंट कितने रुपए लेने थे इससे? 30 प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट भी हम एंट्री इसी में कर देते हैं। 3040 पे कितना ब्याज लेंगे हम उससे? 12%। कितने महीने का? 2 महीने का, क्योंकि नया बिल कितने महीने का है? 2 महीने का ही निकाला बेटा। 61 रुपीज ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है और वो इंटरेस्ट पेड था। तो नया बिल कितने का हो गया? 3101। बिल कितने का आया? 3। जेम्स ओज डोन। नेक्स्ट, आगे कुछ नहीं बोला, क्या हुआ? तो अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब नया क्वेश्चन आ गया इसी में। जेम्स ओज डोन 3200। जेम्स को देने हैं, मतलब हमें लेने हैं। डॉन हमें हमको लेने हैं। He sends Don's own acceptance in favor of Ralph for 3160 in full settlement. जेम्स से हमें 3200 रुपए लेने थे, तो जेम्स ने क्या किया? हमारी खुद की एक एक्सेप्टेंस थी, मतलब हमारे लिए एक बिल्स पेबल है ऑलरेडी हमारी बुक्स में, जो हमने रॉफ को एक्सेप्ट करके दे रखा है, वो उसने हमें भेज दी। रॉफ ने जेम को एंडोर्स किया होगा और वो बिल हमारा ही है, तो जेम ने हमको भेज दिया। तो हमारे यहां सबसे पहले एंट्री तो हुई बिल्स रिसीवेबल टू जेम्स। वो लेना है, वो तो ऑलरेडी बुक्स में होगा। डिस्काउंट अलाउड भी किया हमने उसको। डिस्काउंट बिल कितने का आया? 3160। डिस्काउंट हो गया 40 का, और टोटल 3200 देने थे। अब ये बिल किसका है? हमारा खुद का है। तो हमारे बिल्स पेबल से ये बिल है 3160 कैंसिल हो गया, बात खत्म। समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट है क्या इसमें? ओके। बिल्स पेबल टू बिल रिसीवेबल, हमारा बिल कैंसिल हो गया। बचे हुए क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं, क्योंकि थ्योरी भी बहुत बार एग्जाम में आती है, ठीक है, वो आपको करना है।